हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल शेयर्स फॉर लाइफ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करने का वादा किया था, तो ये डिस्कशन किस बारे में है कि कल मार्केट हिलने वाला है। ज़बरदस्त तूफान आ सकता है मार्केट के अंदर। तो जानते हैं क्या रीज़न्स है उसके बारे में। तो देख लेते हैं। आरबीआई की कल दोस्तों 5 अगस्त है और आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग का जो रिव्यू है, जो उनका जो भी डिसीजन रहेगा उसके बारे में वो लोग कल बताने वाले हैं। तो ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेट होने वाला है आरबीआई की पॉलिसी का। इसमें हमको पता चलने वाला है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हाइक हो सकता है, या जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैश रिजर्व रेशो है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसके वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हो सकती है। तो ये चलिए इन सब के बारे में हम जानते हैं अपने इस सेक्शन में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन उसके लिए कौन है? मिस्टर मिस्टर शशिकांता दास। ये आरबीआई के दोस्तों गवर्नर है, 25th गवर्नर है। इन्हीं के हाथों में पूरी बागडोर रहती है कि कैसा प्रदर्शन रहने वाला रह सकता है मार्केट्स का भी। जब कोविड के टाइम पे मार्केट डाउन जा रहे थे, तब रिजर्व बैंक का ही इम्पोर्टेंट रोल था कि कितना पैसा उनको मार्केट में डालना है जिसकी वजह से मार्केट नीचे ना गिरे। तो मार्केट में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और अब इनकी जो पॉलिसी आएगी उससे बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और निफ्टी बैंक आईटी जो निफ्टी बैंक है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है इसके बारे में। तो दोस्तों ये है इनका रेपो रेट। तो दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है। रिवर्स रेपो रेट सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। रिवर्स रेपो रेट वो रहता है, अगर जो कमर्शियल बैंक रहता है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या एसबीआई बैंक भी हो गया, अगर वो अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखते हैं उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट क्या रहता है? अगर रिजर्व बैंक ये कमर्शियल बैंक्स को या पीएसयूज को पैसा देते हैं तो वो रेपो रेट हो गया। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाला है, मतलब आपका लोन कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों अगर रेपो रेट बढ़ा तो समझिए आपका जेब का खर्च भी बढ़ने वाला, आपका आपका लोन का रेट भी बढ़ने वाला है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये चाहिए कि कम से कम रेपो रेट बढ़े। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि मार्केट में क्या बात चल रही है। अब जो पब्लिक मान के चल रहा है कि अभी 0.25 या 0.35 या 0.50 या 0.75। तो दोस्तों 75 तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मार्केट में ऐसी बातें चल रही है। से 0.75 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये 75 करने की हिम्मत तो खाली यूएस फेड की है जो इतना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ा सकते हैं। तो और 0.25 भी इतना ज़्यादा अंदेशा नहीं हो रहा है। तो मेन जो जंग चलेगी वो 0.35 और 0.50 के बीच में ही चलने वाली है। इसी के बीच में डिसाइड होने वाला है कि कितना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ने वाला है। तो 0.35 भी हो सकता है और 0.50 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चल के देख लेते हैं आगे क्या है इसमें कैश रिजर्व रेशो। तो दोस्तों सीआरआर मतलब क्या रहता है कि जब बैंक्स जो आपको पैसा देते हैं उसमें कुछ पैसा उनको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, 5%, 10%, वो उनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी उनको रखना पड़ता है पैसा। तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता क्योंकि उस पर उनको 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये अगर कैश रिजर्व रेशो का अगर मान लीजिए 5% रेट तो ठीक है, 5% वो रख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही ये बढ़ेगा, मान लीजिए 6% कर दिया, तो बैंक के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। उनको 1% और ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा, जिसका फ़र्क कल शेयर मार्केट में दिखाई देगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये कैश रिजर्व रेशो में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है इंडिया का इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इंडिया का 7% के आसपास दोस्तों चल रहा है इंडिया का इन्फ्लेशन। और जो गवर्नमेंट्स है, जो बैंक्स है, आरबीआई, वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 6 के नीचे आ जाए। ये एक हेल्दी रहता है इन्फ्लेशन, मतलब 6 के आसपास अगर रहेगा तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इन्फ्लेशन जो रेट रहता है वो 6 के आसपास है, 6 से नीचे रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, महंगाई दर जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कल बाज़ार किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करता है। होपफुली सब कंट्रोल में रहे, ज़्यादा रेपो रेट ना बढ़े और
मेजरली डिपेंड करता है कि उनकी कमेंट्री किस प्रकार से रहती है। आरबीआई की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको भी सुनेंगे। तो इसी के साथ मैं बाकी डिटेल्स भी आप तक लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू अपडेट्स। जय हिंद।